वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद अब हम देखेंगे वेक्टर्स का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में सबसे पहले जो आता है वो है डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। इसमें ये ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट जो है उसका दूसरा नाम इसको अपन कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है ए बी कॉस थीटा, ये ए बी कॉस थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है। और फिजिक्स में इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं और उनका जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो आता है एफ डी कॉस थीटा। और एफ डी कॉस थीटा जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी वर्क के इक्वल है। मतलब हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया लेकिन जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। इस फॉर्मूले का हम एक और बेनिफिट उठा सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी ए डॉट बी। तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये जो ऊपर ए डॉट बी है ये तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, लेकिन नीचे जो है ए बी, ये ए और बी, ये ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये जो बी लिखा हुआ है ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। और इनका मैग्नीट्यूड हमको पता है कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मतलब आई के जो सामने है उसका स्क्वायर प्लस जे के सामने का स्क्वायर प्लस के सामने का स्क्वायर। और ए डॉट बी मतलब आई के सामने ए एक्स बी एक्स, यहाँ पे जे के सामने ए वाई बी वाई, और ये हो गया ए जेड बी जेड। तो इस तरीके से ये ए डॉट बी की वैल्यू इस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से हम दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझने के लिए आप ये न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं कि इफ़ वेक्टर ए इज़ आई प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर बी इज़ माइनस टू आई माइनस टू जे माइनस टू के, देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। ये जब आप प्रॉब्लम करेंगे तो इसमें आपको ए बी निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वो आप यहाँ पे रखेंगे डिनोमिनेटर में। और ए डॉट बी आप ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे तो आपको कॉस थीटा मिल जाएगा और फिर उससे आप थीटा निकाल लेंगे। तो ये आपको मैं एक होमवर्क के रूप में देता हूँ कि इसको आप ट्राई करिए। और आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 180 डिग्री आएगा। ये आंसर आपको पहले से ही बता दिया ताकि आप ट्राई करें और आपने सही किया है कि नहीं वो आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को अपन कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन जो आंसर हमको मिल रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है एन कैप। एन कैप में आपको ये समझना है कि ये जो दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसका आंसर जो है वो एक वेक्टर आ रहा है और वो वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है उसके नॉर्मल रहेगा, नॉर्मली परपेंडिकुलरली। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। इसको निकालने के लिए ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है तो हम ये डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करते हैं, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो आपको पुराने मैथ्स में आप पुराने स्कूल लेवल पे कर चुके होंगे कि ये आई इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, एक ब्रैकेट हो गया, जे माइनस के साथ जे लिखें, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ दें तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। और के लिए आप इस रो और इस कॉलम को छोड़ के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। हाँ, इन्हीं की मदद से एक और महत्वपूर्ण चीज़ हम पढ़ते हैं आई जे के मतलब यूनिट वेक्टर
along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो अगर आप ये फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे i डॉट आई, तो i डॉट आई मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल जो है वो cos 0 डिग्री, तो cos 0 भी 1, तो आंसर आया 1। तो i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के ये 1 आएगा। लेकिन अगर आप i डॉट जे करते हैं तो 1 cos 90 मतलब 0, तो i डॉट जे, j डॉट के, k डॉट आई ये 0 आ जाएगा आंसर। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप करते हैं i क्रॉस i, तो i क्रॉस i मतलब 1 और ए बी साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 0 हुआ, तो ये पूरा 0 आया। लेकिन चूंकि इसका जो आंसर है, ये आंसर फिर से आप देखेंगे a क्रॉस b की जगह हमने लिखा i क्रॉस i, 1 साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 0, तो ये पूरा 0 आ गया। तो इस तरीके से i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, ये तो 0 आ गया। लेकिन अगर आप करते हैं i क्रॉस j, तो i क्रॉस j में यहाँ पे आएगा 1 साइन 90 डिग्री और n कैप, मतलब इनके नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो मतलब ये आ जाएगा आंसर k। तो i क्रॉस j क्रॉस k करेंगे आप, j क्रॉस k, तो वो i आ जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, एक सर्कल इस तरीके से आप पढ़ते हैं कि i, j और k। तो अगर आप ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, i क्रॉस j तो k क्रॉस i तो j क्रॉस k तो i, और अगर आप उल्टा चलते हैं j क्रॉस i तो फिर माइनस k। इस तरीके से आप इस सर्कल से इनके रिजल्ट्स को याद रख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि a क्रॉस b का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड आपको देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका अगर आप हाफ कर देते हैं तो ये आपको बताता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपको भी इस यूनिट में आगे यूज़ होगा कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आपको हमेशा देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका हाफ आप कर दें तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, दिस गिव्स यू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम आते हैं वेक्टर। अभी तक आप देख रहे थे a क्रॉस b मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट आप पढ़ रहे थे। अभी हम तीन वेक्टर ले रहे हैं a, b और c, और ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं वेक्टर a डॉट b क्रॉस c, तो आप देख सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो तो एक वेक्टर देता है, तो ये पूरा भी एक वेक्टर हो गया और ये भी एक वेक्टर है। तो वेक्टर ए डॉट दूसरा वेक्टर, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर आता है, मतलब ये पूरा प्रोडक्ट जो होगा वो एक स्केलर वैल्यू देगा आपको, इसलिए आप इसको कहते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। और इसको भी आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दो वेक्टर में तो आई जे के आता है, अब यहाँ पे आई जे के की जगह इसके कंपोनेंट आ जाएंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड, और उसको फिर आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। अब आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होता है ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, है ना। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब ये जो आप चीज़ देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, इससे आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर हम ये जानते हैं कि ये चीज़ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और मैथ्स में हम वॉल्यूम के बारे में जानते हैं कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और उसको अगर इंटरचेंज कर दो तो भी वॉल्यूम उतना ही रहता है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ पता चल गई हमको कि अगर हम इसको मान लीजिए इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लिख दें b डॉट a क्रॉस c, तो फिर ये भी वही रिजल्ट देगा, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऐसे इंटरचेंज करने में कोई मतलब चेंज होता नहीं है। तो फिर यहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ हमको पता चली कि अगर आप क्रॉस और डॉट इनको अगर आप इंटरचेंज कर दें, क्रॉस और डॉट को आप यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे आपके आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसी तरीके से हम देखते हैं तीनों वेक्टर का ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये एक वेक्टर है और b क्रॉस c आपको एक वेक्टर मिलेगा, तो दो वेक्टर का क्रॉस फिर एक वेक्टर, तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।
और ये जो A क्रॉस B क्रॉस C है, इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं, B ब्रैकेट में A डॉट C माइनस C ब्रैकेट में A डॉट B। तो ये इस तरीके से इस B को बाहर रखा A डॉट C, B को बाहर रखा A डॉट C और फिर C को बाहर रखा, तो ये हो गया A डॉट B। इस तरीके से ये ट्रिपल प्रोडक्ट के जो फॉर्मूले हैं, इनमें मैं स्टार लगा रहा हूँ। ये फॉर्मूले का आगे इस यूनिट में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इनको आप बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा जो आज अपन ने देखा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, IJK का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, कौन किस चीज़ का एरिया बताता है, वॉल्यूम बताता है। तो ये इस तरीके से आपको इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है और समझ लेना है।